आता है इस पे n का मान क्या है। तो n का मान क्या है, n लिखा हुआ है यहां पर और इसकी वैल्यू दे रखी है 1.2। तो आपको बताना है n का मान क्या है। और रूट कितनी बार है, 2 बार रूट लगे हुए यहां पे, तो 2 बार रूट लगे हुए। अब इसका आंसर देखो, अच्छा रूट का मतलब पावर जो है आप सामने उधर भेज सकते हो। अब ये 1.2 ही होना चाहिए शायद। तो देखो रूट हटाओ, सामने उधर स्क्वायर लगाओ। तो क्या करूंगा मैं, देखो पहले 0.0256 मल्टीप्लाई n, एक रूट है, एक रूट में हटा दो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1.2 है, एक रूट हटाएंगे तो सामने इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो एक रूट हटाया तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। अब एक रूट और है, इसको भी हटा दो, तो एक रूट और है, इसको भी हटा देते हैं। तो अगर इसका रूट हटाएंगे तो सामने एक बार स्क्वायर और लग जाएगा। तो 2 तो पहले से एक स्क्वायर और हो जाएगा, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4। तो यहां से 1.2 और यहां 1.2 की पावर हो जाएगी कितनी, 4। 2 रूट हटा दिए इसलिए 1.4 हो गया। क्लियर। अब हमें यहां पर 1.2 की घात 4 निकालनी हो तो क्या करेंगे, मतलब 12 को 4 बार, 12 × 12 × 12 × 12 ऐसे करना हो तो कितना आएगा। तो पहले दिए कि 1.2 की घात 4 करना ही बड़ी बात है, क्योंकि 12 को 4 बार गुणा करना पड़ेगा ये। या फिर आप चाहो तो इसको उधर भेज के डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, हमें तो n की वैल्यू निकालने से मतलब है, तो n की वैल्यू निकालूंगा तो 1.2, ये देखो 1.2 1.2 1.2 1.2 मैं 4 बार, अगर मुझे 1.2 की घात 4 नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 4 बार लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इधर इसको नीचे भेज के काटना ही तो है। तो इसका मतलब n की वैल्यू निकालनी थी, इसको हम भेजेंगे उधर और वो जाएगा कहां, अपॉन में नीचे। तो 0.256 ये हो गया। अब इसको काटने की बारी। तो देखो यहां पर पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1 और पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1 1 1 1 कितने नंबर है, 4। और नीचे पॉइंट के बाद सबके यहां कितने हो गए, 4। तो चारों पॉइंट से चारों पॉइंट कैंसिल, खत्म। तो 12 12 12 12 बन गया और नीचे है 256। अब आता है आगे, काटते हैं इससे। तो काटते हैं किससे, तो 12 से 12 दूनी 24 और यहां पर आया 16, लेकिन ये तो पूरा कटेगा नहीं। चलो तो अपन 4 से काट लेते हैं। तो 4 से 3, तो 4 से 6 24 और 4 ये कट गया। और किससे, तो यहां से वापस यहां से काटते हम 4 से ही, 4 से 3 तो 4 से कट गया 16 बार, और 4 से, तो 4 से 3 और 4 से ये 4 बार और 4 से ये 3, मतलब 3 3 3 3 कितनी बार, 4 बार। 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 होता है 81। तो इस सवाल का आंसर जो है वो क्या है, 81 है। चलो शुरू करते हैं हम, क्या है। सबसे पहले इसको और इसको समझ लेना कि ये दोनों क्या मतलब है इनका। ये सवाल में ब्रैकेट लगे हुए सारे, और जब ब्रैकेट लगे हुए हो और एक जगह ब्रैकेट नहीं लगे हुए हो, हम आगे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ब्रैकेट अगर लगे हुए हो तो इसका मतलब पावर में ऊपर से ऊपर गुणा होता है, नहीं लगे हुए हो तो वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो यहां से देखो 3 की घात 2, 2 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 2 मतलब 2 × 2 4 और 4 × 2 8, मतलब इधर तो हो गया 3 की घात 8। इधर कितना होगा, तो इधर हम ऊपर से नीचे उतरेंगे तो पहले ये 2 की घात 2 लगाएंगे। 2 की घात 2 कितना होता है दोस्तों, 4। तो 2 की घात 2 4 है, तो इसको मैं देखो अलग से सॉल्व करके बता देता हूं आपको। 3 की घात 2 की घात 2 की घात 2, पहले हम इसका आंसर निकालेंगे। तो 3 की घात 2 तो है जैसे रहेगा, 2 की घात 2 होता है 4। उसके बाद हम इसका आंसर निकालेंगे। तो 2 की घात 4 कितना होता है, 2 की घात 4 होता है 16, मतलब हमें इसका आंसर मिला है 3 की घात 16। ऐसे ऐसे पूरा सॉल्व करेंगे। तो अब देखो सवाल को सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 की घात 16 डिवाइड, और उधर पीछे कितना आया, 3 की घात 8 आया। तो 3 की घात 16 डिवाइड 3 की घात 8 आया। अब अपॉन में नीचे क्या लिखेंगे, तो यहां देखो 9 की घात 4 की घात 2, 27 की घात 2 की घात 3। अब यहां पर भी देखो ब्रैकेट नहीं है, और ब्रैकेट नहीं है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू 4 का स्क्वायर यहां 16, फिर देखो 27, 2 का क्यूब कितना होता है 8, ऐसे। तो 9 की घात 16 है और 27 की घात 8 है। अब आप समझना 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और डायरेक्ट समझना लिखना नहीं पड़े। 9 को लिखूंगा 3 की घात 2 और ऊपर 16 बैठा हुआ है, तो 3 की घात 2 और 2 के ऊपर 16, तो 16 × 2 32, ठीक है, डिवाइड 27 को क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब, तो 3 की घात 3, 3 का क्यूब, और ऊपर कौन बैठा हुआ है 8, तो इसका मतलब 3 की घात 3 और ऊपर 8। चलो कहीं और रह नहीं जाए कोई बच्चा, तो मैं पूरा लिख देता हूं। ये 3 का स्क्वायर, इसके ऊपर है 16, 27 मतलब 3 का क्यूब, और इसके ऊपर है घात 8, तो घात के ऊपर घात, तो 3 की घात 16 × 2 कितना हो गया 32, फिर यहां पर देखो 3 8 3 कितना 24, तो 8 3 24, मतलब हुआ ये भी 3 वो भी 3, आधार समान, बीच में भाग घातें माइनस,
तो इसका मतलब 32 और 32 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा 8, मतलब अपॉन में आया 3 की घात 8। ये है अपॉन वैल्यू, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन जो है ये वाला, तो इसका सॉल्यूशन ये है और पीछे का आंसर तो डायरेक्ट हो ही गया। तो यहां से अब सवाल ये आया है, तो क्या करेंगे दोस्तों, देखो 3 की घात 16 में डिवाइड करो 3 की घात 8, इसका मतलब 3 की घात 8 आएगा और अपॉन में भी 3 की घात 8 आएगा और इससे पूरा कटेगा तो सवाल का आंसर 1 आएगा। तो यहां से पूरा हमने सॉल्व कर लिया है और हमारा आंसर कितना आया है 1 आया है।